मेरे पास ये 2 साल पहले भी स्टोरी आई थी, तो तब मेरा मन नहीं था करने का, मुझे समझ नहीं आया कुछ। तो ये स्टोरी को बनते बहुत सालों से ये बातचीत चल रही है बहुत लोगों से कि ये स्टोरी बनानी है, बट अब जाके ये बनी। और 2 साल पहले मैंने ना बोला था और 2-3 साल बाद फिर मुझे हाँ बोलना पड़ा, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि जय जी है ना जो बहुत पावरफुल है पटाने में लोगों को। तो इन्होंने देखा कि ओके सौरभ सर से 2-3-4 फ्रेंड्स ओके, तो फिर इनको पता चला कि मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है ही इज़ फ्रॉम पंजाब ओनली, एंड उसके पास गया ये कि यार इसको बोलना स्टोरी कर ले, ये वो एक बार सुन ले। तो मैंने उसको बोला कि मुझे मन नहीं है अभी फ़िल्म करने का, मैं सच, क्योंकि तब मैं पंजाबी फ़िल्म थोड़े कम कर रही थी, मैं थोड़ी मूड के हिसाब से चलती हूँ। तो मैंने जब स्टोरी सुनी तो मैंने इसके मुंह से सुनी पहली बार, तो मैंने कहा मैं तो कभी ना करूँ। इसने म्यूज़िक लगाया कोई और इसने स्टोरी सुनानी शुरू की। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, नहीं ये तो नहीं हो सकता। देन इसने बोला कि मैंने अच्छे तरीके से नहीं सुनाई है, ये डायरेक्टर ही सुना सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मैं गई इनके वहाँ, तो सब बैठे हुए थे, म्यूज़िक लगाया, फिल्म सुनाई। तो जब वो डायरेक्टर ने सुनाई ना तो उसका फील अलग था, तो वो तब मुझे इंटरेस्टिंग लगी, तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं। और फिर तुमको पता था कि मैं भी कर रहा हूँ? फिर उसके बाद जब मुझे पता चला कि सौरभ सर प्ले कर रहे इसमें मेरे भाई का रोल, तो मैंने कहा भाई तो बढ़िया होने वाला है। मतलब इन्होंने बताया कि हमारी बहुत दुश्मनी है ये वो, तो मैंने कहा यार सर के साथ दुश्मनी मज़ा आएगा, मतलब फिल्म में पावरफुल दिखूंगी। सो मैंने हाँ कर दी। बस वर्कशॉप्स की, सीन वर्क किया एंड अपने किरदार को ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश की। एंड आई ट्राइड कि जैसे इन्होंने कैरेक्टर मुझे डिस्क्राइब किया था कि वो बहुत ही रिस्क टेकिंग थी, बोल्ड थी, बहुत स्ट्रॉन्ग थी, डरती नहीं थी, तो मैंने कोशिश की कि मैं उसको अच्छे से प्ले करूं। और मैंने वो चीज़ों नोज रिंग संभालने में बड़ा प्रॉब्लम है। कौन से नोज रिंग? हाँ, नोज रिंग का फ़ायदा नहीं हुआ, वो अंदर भी चली गई बट उसका फ़ायदा नहीं हुआ, वो सीन कट गया हमारा, क्योंकि वो जस्टिस नहीं दे रहा था फिल्म को। बट बहुत चोटें लगी मुझे, मेरी नोज रिंग अंदर चली गई थी सीन करते करते। एंड वो जब सीन कर रही थी वो इतना ज़्यादा मेरा पूरी जान लग गई कि मेरे अंदर जब वो गई नोज रिंग, ओह माय गॉड, मैंने सीन नहीं छोड़ा। मैंने कहा ये दोबारा नहीं होने वाला है, ये बहुत टफ तरीके से किया, क्योंकि पूरी एनर्जी चली गई थी उस सीन में। देन फुल चीखें सब, बहुत ज़्यादा मेहनत की। तो देन जब कट हुआ उसके बाद मैंने रिएक्ट किया कि नोज़ पिन चली गई। इनको लगा कि अभी भी एक्टिंग ही कर रही है शायद। फिर सर ने जल्दी से टैप किया, इनको समझ आ गया कि कुछ अंदर गया, तो देन वो निकल गई, थैंक गॉड। ओके, उल्टी करने से निकली, नहीं तो कई बार इतनी छोटी छोटी चीज़ें इतनी डिफिकल्ट हो जाती है ना शूटिंग पे, यू नो, एंड इट वाज डिफिकल्ट क्योंकि वो बार बार गिर जाती थी, वो पहनती तो है नहीं, तो वो एक क्रिएटिव चॉइस थी। और वो मुंह के अंदर चले, गले के अंदर बच जाए तो यू कैन इमेजिन बीइंग अ वुमन, यू कैन इमेजिन दीस थिंग्स, एनीबॉडी थ्रोट में फंस जाए तो कैसा। और वो वेरी डिफिकल्ट, हमने इमीडिएटली, हम तो डर गए बहुत ज़्यादा। नहीं, बट सर तो नहीं डर, सर ने जल्दी से निकाल ही दी, नहीं तो हॉस्पिटल भी जाना पड़ता क्या उसके लिए। You never know. पास में वो जो रिंग थी ना, सॉरी ये नोज पिन है, वो नोज पिन हमने ऐसे दिखाया हुआ है कि इसका जो नाक है वो परमानेंट छिदा हुआ है, तो वो उस चक्कर में पहननी ही पड़ती थी, टेम्पररी नहीं दिखाया है वो। उनके तो सारे फैन हैं ऑफ कोर्स, जिनके हम फ़ैन हैं वो भी उनके फ़ैन हैं। हम सलमान सर के फ़ैन हैं तो वो भी उनके फ़ैन हैं, सबसे बड़ी बात। तो जब मैं वैसे पूछना चाहती हूँ कि जो रियल नसीमा थी, हाँ, वो सच्ची धर्मेंद्र की फ़ैन थी? हाँ, ओके। उनकी फोटो लगा रखी थी उन्होंने घर पे।
क्या बात है, तो निम्मे की नहीं लगाई? निम्मा तो बाद में मिला ना। इतने सच्चे प्यार को मैं तो कभी जिंदगी में किसी एक्टर की फोटो भी ना लगाऊं अगर मेरा इतना सच्चा प्यार हो किसी के साथ। बट उम्र में बड़े थे हम। हैट्स ऑफ। कौन? धर्मेंद्र जी नसीमा से। नसीमा तो 20 साल की थी ना, धर्म जी तो तब 45। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब कि उम्र से बड़े इंसान से प्यार नहीं हो सकता है, हो सकता है, सब हो सकता है, हो सकता सब है। कर सकते हैं। मुझे ये नहीं पता विमेन ओरिएंटेड मैन ओरिएंटेड ये फिल्म है, बट मैं बिलीव करती हूँ कि अगर स्टोरी अच्छी है, अगर हर एक्टर को इम्पोर्टेंस मिल रही है, उनके रोल को जस्टिस मिल रहा है, तो फिल्म का फ़ायदा है, नहीं तो फिल्म का कोई फ़ायदा नहीं है बनाने में। सो मुझे लगता है कि स्टोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। कैरेक्टर्स जैसे फॉर एग्जांपल एक कुड़ी थी, सो एक कुड़ी में फिल्म मेरी थी वो, बट हर कैरेक्टर इतना ज़्यादा वो हाईलाइट हुआ मेरी फिल्म में, हर एक कैरेक्टर को प्यार दिया गया। सो वो चीज़ बहुत मैटर करती है। सो मुझे लगता है कि इम्पैक्ट हर कैरेक्टर का इम्पैक्ट कैसे छोड़ के जाते हैं, वो स्टोरी कैसे लिखी गई है वो मैटर करता है। सो मैं ये बिलीव करती हूँ।